नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। न्यू बैंक कॉलोनी सरायढेला में एक दबंगई नजर आई, जिससे वहां की पूरे कॉलोनी वासी स्तब्ध हो गए। किसी ने दिन दहाड़े जबरदस्ती बुलडोजर लगा करके रैयत जमीन के बाउंड्री वॉल को तोड़ा और उसमें लगे पेड़ पौधे और सब्जी को भी नष्ट कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खुद को ही कानून समझ करके इस तरह का कांड करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर प्रथम पक्ष निरोध मंडल द्वारा और उसके परिवार, बेटी और बेटा द्वारा विरोध करने पर दूसरा पक्ष के द्वारा लाया गया 20 से 25 महिलाओं द्वारा प्रथम पक्ष के घर की महिलाओं के साथ मारपीट किया गया। उन्हें घर में बंद कर दिया गया और उसके बाद बुलडोजर चला करके दीवार को तहस नहस कर दिया। जैसे ही प्रथम पक्ष मीडिया को बुलाते हैं, मीडिया को देखते ही सब लोग भाग खड़े हुए और थाना का शरण लिया, सरायढेला थाना का। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं ये लोग गलती कर रहे थे। अगर सही होते तो मीडिया के सामने अडिग रहते और खड़े रहते। प्रथम पक्ष से मीडिया ने जब बातचीत की तो बातचीत के दरमियान में इस बात का खुलासा हुआ कि यह जमीन उन सबों का रईती जमीन है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष से कि वह अपना अलग ही दावा पेश कर रहे हैं कि यह जमीन मेरा ही है, जिस पर केस चल रहा है वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। मैंने यह जमीन खरीदा है और यह लोग मुझे जमीन पर रहने नहीं दे रहे हैं। इस बात का ही बवाल है। मेरे पास इसका पूरा पुख्ता सबूत है, जमीन का कागजात है। दूसरे पक्ष का पेपर है जो आप अब ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन वहां पर रहने वाले रैयत निरोध मंडल का कहना है कि हमारी ये खतियानी जमीन है, हमने पूरे मोहल्ले को यहाँ पर बसाया है। मोहल्ला वाले से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि निरोध मंडल के द्वारा ही हम लोगों को यह जमीन मुहैया कराया गया है और हम लोग यहाँ पर आकर के बसे हैं। मगर द्वितीय पक्ष दयानंद गिरी का कहना है यह जमीन हमारा है, हमने खरीदा है और जब एसी साहब ने खुद लिख करके दिया और सीओ साहब ने इसे सत्यापित कर दिया तो फिर निरोध मंडल और उसका परिवार जबरदस्ती उसे कब्जा करके क्यों बैठा हुआ है। जब भी हम लोग जमीन को लेने के लिए जाते हैं या उस पर चढ़ते हैं तो ये लोग गाली गलौज करके अपने घर की महिलाओं को आगे कर देता है। इसलिए मजबूरन मुझे 20 से 25 लेडीज को बुला करके उसके साथ खड़ा रहना पड़ा और बुलडोजर चला करके पूरा दीवार को ध्वस्त कर दिया। मगर 2013 में ही यह जमीन न्यायालय में केस दर्ज है और अभी भी लंबित है। अभी तक किसी के पक्ष में यह फैसला नहीं हुआ है। तो इस परिस्थिति में एसी साहब कैसे इन्हें अनुमति दे सकते हैं या फिर सीओ साहब कैसे ये पुष्टि कर सकते हैं? ये सरासर न्यायालय के खिलाफ होगा। इससे साफ पता चलता है कि जब न्यायालय में केस लंबित है तो कोई थर्ड पार्टी बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी या अनुमति के साथ जमीन पर इस तरह से कब्जा करना सरासर गैर कानूनी है। यहाँ पर रंगदारी और गुंडागर्दी का मामला साफ नजर आ रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है। किस पक्ष का जमीन है या किसके पास सही कागजात हैं, यह जमीन इस मामले का जांच करके सरकार उसे ही जमीन देगी जिसका वो अधिकारी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। ये न्यू बैंक कॉलोनी एरिया है और यहाँ पे ये जो आप टूटा हुआ जो पेड़ पौधा जो सब उखड़ा हुआ है, आप जो दीवार जो देख रहे हैं जो टूटा हुआ है और यहाँ जो जेसीबी सब लगा हुआ है वहां तक आप देख सकते हैं। इसे एक खतियानी जमीन है, निरोध मंडल का मंडल ना, निरोध मंडल का ये खतियानी जमीन है। इस पे किसी थर्ड पार्टी का जो है जबरदस्ती कैप्चर करना चाह रहा है, जिसमें कि अब जेसीबी जो है यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। मीडिया आने के बाद यहाँ पे करीब 30-40 लेडीज लोग को बुलाया गया था मारपीट करने के लिए, क्योंकि इस घर में एक लेडीज, एक जेंट्स, एक लड़का और उसकी बहन रहती है जो मैके आई थी और उसे भी मारा गया, उसको भी इंजरी हुआ है। और थाना वाला आकर के थाना इसके पक्ष में नहीं करके
उसके पक्ष में सपोर्ट कर रहा है। और थाना जो है खुद खड़ा होकर के अपना सारा कांड करवाया। ये लोग जब थाना में गया संज्ञान देने के लिए तो थाना जो है FIR लेने से मना कर दिया। थाना कहता है कि एसी साहब ने जमीन इन्हें लिख दिया है। भाई खतियानी जमीन है, एसी साहब का तो पावर है नहीं लिखने का। तो आखिर एसी साहब ने कैसे ऑथराइज कर दिया बिना डॉक्यूमेंट्स को चेक किए? ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन थाना जो है एसी साहब के जो निर्देश है उसको वो फॉलो कर रहा है और इन लोगों को सीधा दरकिनार कर रहा है बिना सोचे समझे, बिना जाने। अब देखना ये है कि ये मामला कितना हकीकत है और कितना सही है, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन थाना की इसमें लापरवाही साफ नजर आ रही है। ये लोग कोई बहुत बड़े पूंजीपति लोग ने, आसपास के लोगों से पूछने से पता चला कि ये लोग जो है खानदानी लोग हैं और यहाँ पे ये पूरा कॉलोनी की ये लोग बसाया है। इन लोगों के पास जितना जमीन था सब कॉलोनी वाले को बसाया है। कॉलोनी वाले से भी पूछने से पता चला है कि वो लोग, इन लोग का अपना रईती जमीन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लोचा है जो जबरदस्ती इस जगह को कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? निरोध चंद्र मंडल। क्या मामला है? जमीन का। मतलब क्या हुआ, क्या ये बताइए। जमीन मेरा है और जबरदस्ती वो लोग आके कब्जा करने खोज रहा है। गिरिया गलत कागज बनाकर, दयानंद गिरी गलत। कहाँ रहता दयानंद गिरी? मुरली में CMPF कॉलोनी। क्या करता है ये? नौकरी करता है, जॉब करता है। हाँ। जमीन मेरा खतियानी है। मतलब बाप दादा का? माँ का मायके का, इनका मामा घर का संपत्ति है। ताकि वो दावा कैसे कर रहा है कि मेरा जमीन है? वो मेरा जमीन जो हिस्सा है ना, वो मेरा अपना हिस्सा घर द्वार बना हुआ है। 1932 से मेरा जमीन है और वो दूसरा से लिखाया है जिसका जमीन है और वो मेरा वाला जमीन कब्जा करने आया। नहीं समझी। जैसे कि 1932 से ही आपका जमीन है? हाँ, खतियानी जमीन। हाँ। तो वो फिर कैसे लिखा है, किससे लिखा है? वो दूसरा पार्टनर है। इसमें 2 हिस्सेदार जमीन है जो अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका है और उसको नाती सबसे लिखवा कर मेरा जमीन पर चढ़ रहा है। प्लॉट एक ही है, जिसके पास लिखा है उसका प्लॉट एक है। हाँ, उसमें 2 हिस्सा है। हाँ, एक हिस्सा वो बेच चुका है। हाँ। वो अपना जो जीतू मंडल और रामजय मंडल 2 भाई हैं। हम लोग जीतू का अंश है। जीतू मंडल का 2 बेटी, खोखी मंडल और चपला मंडल। मैं चपला मंडल का बेटा हूँ। इशूलेस है खोखी मंडल, उसका कोई नहीं। तो आधा प्रॉपर्टी का हम मालिक हो गए और आधा का पोटली वो लोग 4 बहन है। रामजय मंडल का 4 बेटी है। 4 बेटी में वो लोग एक ही, रामजय मंडल का पत्नी एक ही बेटी को सब लिख दिया जमीन, अपना हिस्सा, ऑल प्रॉपर्टी। और वो ऑल प्रॉपर्टी बेच दिया टोटल। और जो उसको 3 गो बहन था वो लोग से लिखवा कर गिरी और मेरा जमीन पर चढ़ गया। तो ये जमीन टोटल उनका खत्म है, उसका जमीन है ये नहीं, वो पहले ही बेच चुका है उस हिस्सा का जमीन। यहाँ पे जबरदस्ती कैप्चर करने के लिए आए हैं। हाँ, जबरदस्ती कैप्चर करने के लिए आए। क्या 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 आपके वो कागज बना लिया है, जाली CO कर दिया है पैसा दे के, मैनेज करके। अरे उसके बाद एसी पैसे को बना लिया है और उसमें से आता बोलते तुम्हारा जमीन है नहीं, देखो ऐसे लिख दिया। तो बड़ा बाबू वही बोला कि जमीन नहीं है तुम्हारा। ऐसी लिख देने से उसका जमीन हो जाएगा, मेरा जमीन तो। और CO लिख देगा तो हो जाएगा। और ये जमीन का मेरा केस भी चल रहा है कोर्ट पर। किस मामले में? यही जमीन का मामला, ये जो पहले भी एक बार ऐसा किया था 2013 में, तब हम इसको बंद किए, तबे से मेरा केस चल रहा है। और फिर आ जाए जबरदस्ती करने के लिए, सब मैनेज करके। वहाँ पे थाना में आपने अपना डॉक्यूमेंट दिखाया था? हाँ, दिखाए सर, लेकिन थाना वाला नहीं मान रहा। नहीं लिया नहीं ला तो बोलते जाओ तुम SDO के पास। SDO से लिखाया और हमरा केस के बैग लेना, खाली केस तो करवा बहुत छै ओजन कागज ले लेना, खाली केस को बैग में हम बोल रहे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब तोड़फोड़ कौन किया? दयानंद गिरी बहुत आदमी लाया था, बहुत आदमी लेके आया था, बहुत आदमी लेके लेडीज लेके आया था। कितना लेडीज था? लेडीज 25-30 को लेडीज था।
50-60 गो था और मर्दाना भी था बहुत। मर्दाना कब 25-30 गो था, सब लेके आके हम लोग के घर परिवार में 4 आदमी है। हम लोग पूरा चारों तरफ महल जमा के हमको धमकी दिखा के हम लोग बोलने गए, जीसीपी रोकने गए तो हम लोग रगड़ के ईटा पत्थर करके घर घुसा दिया। हम लोग जरे घर घुस गए, घर का ताले अंदर से छिपकली लगा तो वो लोग फिर आराम से काम करे, हम लोग को बाहर से छिपकली लगा। बाहर से लगा दिया। आप पुलिस खोला के तब पर भी पुलिस कुछ नहीं किया, वो लोग ने उठा के ले गया ना कुछ किया। जीसीपी देखे खड़ा है तब पर भी नहीं उठा के ले गया। पुलिस उन लोग को पूरा फेवर कर रहा है। आपके साथ मारपीट हुआ? मरा है हमको ईटा से। मारा, ज्यादा मारा। हाथ खोल गया, देखे तो खून भी निकला है। हाँ ईटा ईटा लाठी में मारा था, लाठी ईटा से मारा। हम गए थे वहाँ देखने के लिए, जीसीपी तो लाया था ना, हम देखने के लिए गए थे। यहाँ पर रोड में जब घुसा रहा था शुरू में मेरा बाउंड्री पूरा था नहीं, गेट था वहाँ से पहले कितना पेड़ पौधा लगा हुआ था, मेरा गाछ अपना इधर भी लगा हुआ, मेरा पूरा प्रॉपर्टी अपना है, अपना घर द्वारा हम बाउंड्री कर घर बनाए थे। सब्जी बहुत था लगा हुआ। उसके बाद मेरा जमीन नहीं है तो कैसे तोड़ देगा वो? मेरा जमीन है तब ना बना, हमारा खतियानी जमीन है, बंटवारा का जमीन है। अब वो तो तुम्हारा जमीन नहीं है, ऐसे करके पूरा ये तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा संतोषी मंडल। बताइए क्या पूछेगा? मामला क्या है? और जब आप बोल रहे कि एसपी का ऑर्डर है, आपका एसपी लॉ एंड ऑर्डर है, थाना से आपको कॉल मिला हुआ है, तो आप मामलों को ले जा करके जबरदस्ती के करके और जबकि थाना आपको ना नियम तो ये नहीं है। नियम तो है कि एक लेडी हमको फंसाने की कोशिश कर रही है। जब जाते हैं तो बोलती है कि ब्लाउज फाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, फंसा देंगे, जिसके वजह से मजबूरी हमको सब पेपर ओके होते हुए भी हमको मजबूरी 4-5 लेडीज को ले जाना पड़ा, क्योंकि लेडी से ही कर सकती है। पता चला कि 4-5 लेडीज नहीं था, हमको लगता है कि 20-25 लेडीज। ना 20-25 तो नहीं था। अब वहाँ पर और सब लेडीज आ गई होगी मोहल्ला का, तो हम नहीं कर सकते। अगर मेरे साथ 4-5 लेडी गई थी, सब कुछ जेन्युइन है मेरा पेपर, तो जमीन का सब कुछ पेपर ही बात करता है। वो लेडीज अभी खाना लेके गई, खाने में 5 आदमी का खाना नहीं था, आदमी का। अच्छा, जो लेडीज खाना लेके गई है, हाँ, उसमें 5 आदमी का खाना नहीं था। 4-5 खाना से क्या होता? खाना लेके गई थी, मैंने एक आदमी 20 समोसा भी खा सकता है, एक आदमी 1 समोसा भी खा सकता है। हम आपका बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सर ये है 20 आदमी का खाना नहीं है मतलब? मतलब खाना जो भी हो, हाँ। जो भी हो, हाँ, आपका जमीन पर खाना पर आदमी पर आप डिपेंड कीजिएगा। हमको आपको इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोले। आपका अपना आपको खतियानी जमीन और आपका अपना हक सब कुछ खतियान से ही खरीदे हैं, सब कोर्ट के बंटवारा से हम जमीन खरीदे है। उसके बाद प्लीडर कमीशन नियुक्त हुआ है, प्लीडर कमीशन बंटवारा किया है, अगला को हिस्से नहीं है, मगर वो जबरदस्ती किए वो लेडीज। 2013 का मेरा डेट है। हम इतना है हाँ। नहीं मेरा 13 का डेट है, 2013 का मेरा डेट है, 13 से मेरा है। हम थोड़ा सा खेती करने के लिए थोड़ा सा साग सब्जी उगाने के लिए कब्जा करने लग गई। अरे थोड़ा सब्जी उगाने लगे तो तुम्हारा हो गया जमीन। वो बोलती है कि हम गोतिया में था, तो वो बोलते हैं मेरा है। तो आपका बचिया मेरा नहीं, ये लोगों से खरीदे जमीन हम। कोर्ट के बंटवारा हुआ, कोर्ट के बंटवारा से जो प्लीडर कमीशन तो सबको बंटवारा किए, नक्शा बनाए, नक्शा बनाने के बाद सुपुर्द किए कि यह प्लॉट इसका है, ये प्लॉट इसका है। तो वो प्लॉट उसका है ही नहीं, फिर भी बोल रहा है कि मेरा ही नहीं। तब जीत के आगे पेपर के आगे मौखिक कितना टिकेगा? अगला बात ये कहना है कि 2013 से विवाद कोर्ट में चल रहा है, इस पर क्या कहना है? विवाद तो 1990 चल रहा है, कोर्ट 1990 से बंटवारा है कोर्ट का। विवाद जो चल रहा है इनके विरुद्ध नहीं चल रहा है, मेरे विरुद्ध चल ही नहीं रहा, इनकी विरुद्ध विवाद नहीं चल रहा है, वो आपकी विरुद्ध चल रहा है, वो आपकी विरुद्ध चल रहा है। आप मानिए की बात, खत्म बात यहीं पे। वो किन पे केस किए नहीं किए, आई डोंट केयर। बात को समझिएगा, कोर्ट का मामला है, जमीन मेरा है, हमसे केस लड़ना चाहिए, हम आपसे क्यों लड़ने जाएंगे? तो आपसे क्या किसी को बेवकूफ बना सकते हैं?
हम बना सकते हैं, मेरा केस चल रहा है। अरे केस का पेपर पढ़ा है कोई? आधा आदमी तो इंग्लिश पढ़ता है, आधा नहीं पढ़ता, खाली देखता है कोर्ट के पेपर है। अरे पढ़ो, उसमें नाम किसका है? वो आदमी धरती पर है ही नहीं। तो बेवकूफ बनाने का बहुत तरीका है आदमी को। इनके नाम से अपना डीड है, मोटेशन है, सब कुछ इनका है। कागज ओके है। वो लेडीज और जेंट्स बेबुनियाद झगड़ा कर रही हैं। इसमें मैं कानून की मदद लिया हूँ, कानून बुलाया, 2 दिन के आर्गुमेंट दिए हुए हैं, बाकी हम सब कर देंगे। बस यही बात है। आज से पहले थाना बोला था कि थाना हम लेटर लिख देते हैं सीओ को, जमीन का मालिक सीओ होता है, सीओ जिसको लिखेगा वो काम करेगा। सीओ थाना लिखा सीओ को, सीओ थाना को लिखा कि जमीन प्रियंका गिरी का। उसके बाद भी नहीं, वो बोलती है जाली पेपर है, हर पेपर को जाली बोलती है। फिर हमने अपील किया डीसी के पास, तो जमीन का मालिक क्या बोलते हैं, एसी साहब होते हैं, एडिशनल कलेक्टर। तो दोनों को नोटिस भेजे, दोनों अपना अपना पेपर दिया, 2 बार नोटिस दिए, पेपर दोनों सबमिट किया, 3-4 बहस चला, 1 साल करीब चला। उसके बाद फैसला आया कि अगला का दावा निराधार है, जो एंटी पार्टी है मेरा, और जो कागज दे रहा है वो भ्रामक प्रतीत होता है। वो पेपर है मेरे पास, लिख के दे दिया क्लियर, सारा क्लियर एसी साहब लिख के दे दिए हैं। एसी साहब का ऑर्डर है, सीओ का ऑर्डर है, सारा का ऑर्डर मेरे अथी में है कि जमीन मेरा है। ऑर्डर दिया आप लोग को? एसी साहब दिया, जमीन एसी देखते हैं, रेवेन्यू का काम एसी साहब का है, समझे? रेवेन्यू काम किसी का नहीं है। परिचय, मेरा नाम, मैंने जमीन है प्रियंका गिरी का, मेरा नाम दयानंद कुमार हुआ और मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ CMPF। ठीक है, नौकरी होने की वजह से वो हमको कमजोर समझती है कि हम फंसा देंगे, कभी थाना में ब्लाउज फाड़ देती थी, कभी कुछ कर देती थी, जिसके वजह से आज हम मजबूरी में 4-5 लेडी रखना पड़ा, मजबूरी में रखना पड़ा। आप वकील साहब हुआ तो बोलना चाहिए ना महाराज, पहले तो आप ही कहे थे। नहीं, मैं इनके हर केस को समझ पूर्वक देखा हूँ और कहना यही चाहता हूँ, इनके पास में जो भी कागजात है पूर्ण रूप से है। वो लेडीज जो भी झगड़ा कर रही है इनसे बेबुनियाद निराधार है, इसमें कोई कीमती बदल नहीं है। यहाँ पर ये सीओ का लेटर भी है, डीसी का लेटर भी है और कोई यहाँ बेबुनियाद नहीं है। ये मनगढ़ंत है, वो लेडीज झगड़ा कर रही है और कोई बात नहीं है। उनका कहना है मेरा ये खतियानी जमीन, खतियानी जमीन है कहना, तो ये चीज हम क्या बोले, ये कोर्ट में पेश करेंगे, थाना में पेशियों में पेश करें, पेश करें, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। टाइम लिया है, लेकिन हमारे नजदीकी जो थाना है साइडेला, वो बोले हैं कि 2 दिन का समय देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, बाकी बात जो भी होगी वो बात। अपना परिचय दो। अभिषेक कुमार सिन्हा, सभी को धन्यवाद। जो थर्ड पार्टी है जो जबरदस्ती जो इंक्रोचमेंट करना चाह रहा है जगह को, उस पार्टी का नाम है दयानंद गिरी, जो CMPF में नौकरी पेशा भी करता है, लेकिन शायद दूसरा धांधली भी करता हो, इस बात से साफ जाहिर है। जब अगर अभी भी इसका केस जो है कोर्ट में लंबित है, जब कोर्ट से ही कोई डिग्री नहीं हुआ या निर्देश नहीं आया, तो फिर एसी साहब ने इन्हें कैसे निर्देश दे दिया थर्ड पार्टी को कि ये तुम्हारा जमीन है? ये भी मामला जांच का है। अब रहा कि देखना यह है कि कोर्ट किसके पक्ष में फैसला करेगा। क्या दयानंद गिरी के पक्ष में, जिन्होंने जबरदस्ती आकर के तोड़फोड़ करवाया, जो कि ये सीधा एक क्रिमिनल केस बन सकता है, या फिर उस रैयत के खाते में जो बेचारा खतियानी है और कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि थाना भी उसका पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।